और एमपी में 2 दिनों में 2 ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नर्मदापुरम के पचमढ़ी की है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पचमढ़ी के नालंदा टोला से सामने आई इस तस्वीर को हम आपको साफ साफ दिखा ही नहीं सकते। यहां एक नवजात का शव है जिसे उसके अपनों ने छोड़ दिया और फिर कुत्ते ने बच्चे का पूरा धड़ ही खा लिया। और यह दूसरी तस्वीर 1 दिन पहले की है जब छिंदवाड़ा में एक युवती एक नवजात को कचरे के ढेर में फेंकती हुई सीसीटीवी में कैद हुई। उस बच्चे के शव को कुत्ते नोचते रहे। जब लोगों ने उसे देखा तो वहां से कुत्तों को भगाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। तो ये हैरान करने वाली खबरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं। 2 दिन में 2 ऐसी घटनाएं आई हैं जिन्होंने दिल को झकझोर दिया है, पूरी तरह से झंझोड़ दिया है हमको। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ दोनों जगहों से मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा से मेरे सहयोगी शाश्वत शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ नर्मदापुरम से मेरे सहयोगी संजय दुबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं संजय के पास जा रहा हूं। संजय, छिंदवाड़ा की घटना से अभी तक हम उबरे नहीं थे, इतनी संवेदनशील वो तस्वीरें थी, और अब ये घटना पचमढ़ी नालंदा टोला से हैरान करती है। जरा विस्तार से बताएं, मामला है क्या? नवजात कहां से आया, किसने फेंका, कुछ मालूम चला क्या? देखिए, ये मानवता को संसार करने वाली घटना है। बेहद निंदनीय घटना है। एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरीके से फेंक के जाती है, ये सोचने वाली बात है। ये घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। कल जो है कचरे के ढेर में इस बच्चे के शव को, नवजात को देखा था कॉलोनी वासियों ने, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती उसके पहले आंगन कुत्ते इस बच्चे को नोच नोच के खा चुके थे। महज इसका सर अकेला बचा था, धड़ को कुत्ते जो नोच नोच के खा चुके थे। ये कहना चाहिए कि संवेदनशील घटना है। पुलिस ने इसमें एक टीम बनाई है जिसमें इसकी मां की तलाश की जा रही है। वहीं इसको जो सर मिला था नवजात का, उसे मेडिकल के लिए मॉर्चरी भेजा गया है। जी संजय, लौट रहा हूं मैं आपके पास और शाश्वत के पास चल रहे हैं, क्योंकि कल छिंदवाड़ा से इस तरह की खबर आई थी जहां सीसीटीवी में एक महिला कैद हुई थी जो कचरे की बाल्टी में नवजात को लेकर गई थी। शाश्वत, 24 घंटे बीत चुके हैं, उससे ऊपर हो चुका है इस घटना को। अब तक कुछ जांच में अपडेट मिला क्या? देखिए, बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि युवती से लगातार पूछताछ जारी है। देखिए, पुलिस ने मैं आपको बता दूं कि युवती जो है तामिया की रहने वाली है। और जब युवती से पुलिस ने, कोतवाली पुलिस ने जब पूछताछ की तो कहीं ना कहीं देखिए उसने कबूल किया ये उसका बच्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए युवती ने उस युवक की शिनाख्त भी की है जो इसको गर्भवती करने का जिम्मेदार रहा है। तो पुलिस ने तामिया स्थित जो पता युवती ने बताया था, जो उसकी गर्भवती करने का जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पुलिस ने उस ठिकाने पे भी दबिश दी है तामिया में। लेकिन उस युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं वो युवक अभी फरार चल रहा है। तो पुलिस लगातार उसकी तलाशी कर रही है। और कहीं ना कहीं देखिए बड़ी ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जैसा कि आपने बताया कि जैसे कि आज होशंगाबाद से भी इसी तरह की घटना सामने आई। आपको मैं बता दूं कि ये जो युवती है तकरीबन 5 दिन पहले ही छिंदवाड़ा आई थी और किराए के मकान में रह के पढ़ाई कर रही थी। और छिंदवाड़ा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तामिया एक तहसील है जहाँ की ये रहने वाली बताई जा रही है। और पहले तो उसने, जो युवती है, उसने मना किया कि ये बच्चा उसका नहीं है। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं उसने कबूल किया कि ये बच्चा उसी का है। और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस ये अंदेशा भी आसिफ ये लगा रही है कि बच्चे को जब फेंका गया डस्टबिन में रख के तो कहीं ना कहीं बच्चा जिंदा था और 6 से 8 महीने उसकी उम्र जो है पुलिस बताई जा रही है। पुलिस ने कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रही है। कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज या कल तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के सामने आ जाएगी। शाश्वत, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आपने क्या बताया? बच्चे की उम्र 6 से 7 दिन है या 6 से 7 महीने है? 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने। तो फिर सवाल यह कि 6 से 8 महीने युवती ने उस बच्चे को अपने पास रखा, इतने में तो ममता तो दूसरे के बच्चे पर भी आ जाती है, तो उसका अपना बच्चा था। देखिए, बिल्कुल आसिफ, कहीं ना कहीं ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि ये जो 6 से 8 महीने इसके पास जो उम्र रहती है, कहीं ना कहीं देखिए पुलिस से भी जब सवाल कहीं ना कहीं किया गया
तो पुलिस ने भी ये युवती से पूछा, तो युवती ने कहीं ना कहीं पुलिस को यह बताया कि सामाजिक डर के कारण उसने ऐसा कृत्य करने पर मजबूर हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि बच्चे को इस तरीके से डस्टबिन में फेंक देना कहीं ना कहीं बहुत ही घृणित ये मानसिकता का एक उदाहरण यहाँ पे पेश करता है ये उदाहरण। और कहीं ना कहीं देखें कि खासतौर पर युवती की भी जो मानसिकता है उसके हवाले से भी पुलिस अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रही है। जो सवाल किए गए हैं पुलिस कह रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हम उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 24 घंटे का जो अपडेट है कि जो युवक है जिसकी शिनाख्त इस युवती ने की है उसकी तलाश पुलिस यहाँ पे कर रही है। और पुलिस लगातार तामिया और जो उससे आजू बाजू के जो इलाके हैं लगातार 24 घंटे में उस पर मैं शाश्वत लौटता हूं इस पे आपके पास। संजय मेरे साथ नर्मदापुरम से हैं। संजय, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि बच्चे को जब छोड़ा गया तो उस वक्त बच्चा जिंदा था या बच्चे का शव फेंका गया था? देखिए, इस मामले में अभी पुलिस जांच में जुटी है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये नवजात बच्चा है, इसे दूर में से उसमें लपेट कर फेंका गया था। अब ये कहना मुश्किल है कि ये जिंदा था या मृत अवस्था में फेंका गया, लेकिन इसे कचरे के ढेर में फेंका गया, जो कि अमानवीयता भी है और एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक पहलू कि किस तरह से उसने अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरीके से कचरे के ढेर में फेंके गई, जिसका यदि वो मृत भी था तो उसका क्रियाक्रम करना था जिस तरीके से किया जाता है। यदि जिंदा था तो उसे मारना था। लेकिन ये जो कृत्य है ये मानवता का शर्मसार करने वाला कृत्य है। और अब पुलिस इसकी जांच में लग गई है कि आखिर इसकी माँ कौन है, किसने इसे यहाँ फेंका और क्यों फेंका। नहीं, वो तो देखिए आगे डीएनए से भी चीजें निकल के आ जाएंगी, क्योंकि बच्चे का कम से कम सिर तो बरामद हो ही गया है। एक छोटा सवाल आपसे संजय, ये मुझे ये बताइए संजय, हमने सुना वहां के स्थानीय लोगों को, उनका कहना था कि जब पुलिस को जानकारी दी गई बच्चा पूरी तरह से धड़ और सिर के साथ था, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची केवल सिर बरामद हुआ, धड़ कुत्ते खा गए थे। ऐसी कितनी देर लगा दी पुलिस ने? देखिए आसिफ, ये जो नालंदा टोला है ये थोड़ा शहर से दूर है। हाँ। और इस वक्त जो है पचमढ़ी में नाथद्वारी मेला चल रहा है, जिसके चलते पुलिस उस मेले में अपनी ड्यूटी दे रही है। हालांकि थोड़ा समय लगा पहुंचने में, लेकिन पुलिस पहुंची है। लेकिन जब तक पहुंचती तब तक उसके बच्चे के शव को कुत्ते लौट चुके थे। एक बात और बताना चाहेंगे कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, इसलिए और ये चिंताजनक बात है कि अगर इस तरीके के कृत्य यहाँ होते हैं तो ये कहीं ना कहीं समाज और सबके लिए चिंता की बात होगी। ठीक, शाश्वत, तमाम तरह के अनाथ आश्रम हैं, आप उस बच्चे को कहीं छोड़ सकते थे। ये क्या आवश्यकता है कि एक 6 से 8 महीने के बच्चे को, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इस दुनिया का हिस्सा बन रहा था, आपने उसे कचरे में फेंक दिया? आप उसे कहीं भी दे सकते थे, गोपनीय तरीके से भी पहुंचाया जा सकता था, बच्चा कहीं तो जिंदा रहता। देखिए बिल्कुल आसिफ, आपने सही किया। यहाँ पे जो जिस इंसान ने कृत्य किया है आसिफ, कहीं ना कहीं उसकी देखे उसके नैतिक मूल्यों पे भी यहाँ पे सवाल उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों पे भी सवाल उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इतने छोटे से जैसे 6 से 8 महीने की उम्र, जैसे पता चला कि बच्चे को इस तरीके से फेंक देना। लोग जानवर से भी रहम रखते हैं, लोग जानवर भी जो थोड़े गुण रखते हैं, जानवरों से भी इंसानों को लगाव हो जाता है। तो ये तो उसके कलेजे का टुकड़ा था, उसका बच्चा था, और इस तरीके से अगर बच्चे को फेंक देना कहीं ना कहीं देखे समाज को भी झकझोर करने वाली घटना है। और समाज को भी कहीं ना कहीं आत्मचिंतन अपने उस पर या आत्मावलोकन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कि इस तरह, क्योंकि देखिए आसिफ ये पहली घटना नहीं है। देश के हर हिस्सों से तकरीबन थोड़े थोड़े समय में ये इस टाइप की घटना देखें आप आती रहती है। बिल्कुल, और जब भी इस तरह की खबरें आती हैं ये दिल को झकझोर देती हैं, ये दिल को दहला देती हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका शाश्वत, संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दो सहयोगी छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा और नर्मदापुरम से संजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे, और लगातार 2 दिन से ये जो 2 खबरें आई हैं 2 दिनों के अंदर, ये कई सवाल अपने आप में खड़ा करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाश्वत और संजय।